जब नाजायज हसरतें जन्म लेती हैं तो रिश्तों की बुनियाद दरकने लगती है। हरकतें वक्त के साथ बदलती जाती हैं, लेकिन दरकते रिश्तों की दीवार कभी नहीं संभलती। फिर एक रोज दर की दीवार के नीचे दफन हो जाते हैं रिश्ते, कत्ल हो जाता है भरोसा, जैसा इस मर्डर कांड में हुआ है। आप भी देखिए, विश्वास तोड़ने की सजा मौत। अजब इश्क और गजब अंजाम। नाजायज हसरतों ने ली जान। फरेब के खेल में फंस गई जिंदगी। नापाक मोहब्बत का खूनी खात्मा। विश्वास तोड़ने की सजा मौत। ज्ञान से तो अपनी पत्नी की हत्या हुई थी, क्यों की थी? सब मजबूर था। तो वहाँ जाके बॉडी क्यों फेंकी? वहीं पर मारा था। वहीं पे मारा था। ये वो कबूलनामा है जिसने खाकी की परेशानी को खत्म कर दिया है, लेकिन रिश्तों को नाजायज हसरतों के जाल में बुरी तरह उलझा दिया है। क्या एक औरत के लिए 7 जन्मों का रिश्ता सिर्फ समझौता हो सकता है? क्या एक विवाहिता के लिए 7 फेरों का मतलब फरेब हो सकता है? क्या यह खून के रिश्तों की कीमत एक औरत हो सकती है? इन तस्वीरों ने इन सवालों को समाज के सामने खड़ा कर दिया है। फरेब के मांझे में उलझी रिश्तों की पतंग। विश्वासघात के मांझे ने काटी जिंदगी की पतंग। जज्बातों को खिलौना बना 2 जिंदगियों से खेलती एक औरत। खून के रिश्तों में दीवार बनी एक शातिर। ज्ञान से तो अपनी पत्नी की हत्या हुई थी, क्यों की थी? सब मजबूर था। क्यों मजबूर थी? मजबूर था इसलिए जो पैसा मेरे पास था उसके इलाज में लगा दिया मैंने। जब मैं बीमार पड़ा तो मुझे बीमारी में छोड़ के चलेगी पैसे लेके। मैंने अपनी बीमारी लिए अपनी चाय की दुकान तक बेच दी। जब वो चलेगी तो दोबारा आई गायब हो यहाँ। तब भी मना किया, तू जा अपने वहीं, हमें कोई मतलब नहीं मानी। जब मैं घर से ले आया रात को, फिर मुझसे हत्ताबोजी करने लगी। मैंने धक्का मारा, धक्का लग गया उसे, उसके सिर में लगी चोट। मैं घबरा गया साहब, सोई मैंने ईंट उठा के मारना शुरू कर दिया। तो वहाँ जाके बॉडी क्यों फेंकी? वहीं पर मारा था। वहीं पे मारा था। हाँ सर। जी हाँ, यही हकीकत है इस औरत की, जो ताउम्र रिश्तों से खेलती रही। कभी इस भाई के साथ तो कभी उस भाई की चौखट चढ़ती रही। कभी इस भाई के साथ धोखा तो कभी उस भाई के साथ फरेब करती रही। और अब जब इस खेल का खात्मा हुआ है तो उसकी मौत पर। तारीख 20 जनवरी, सूबा यूपी, जिला कासगंज, जगह ज्वालापुरी। तब जब एक घर के पीछे एक महिला का अर्धनग्न शव मिला था, तब कहां किसी ने सोचा था कि रिश्तों की उलझी डोर ने इस औरत का कत्ल किया होगा। लेकिन अब जब खाकी ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है और गुनहगार ने अपने गुनाह के पीछे की वजह का खुलासा किया है, तो हर कोई सन्न रह गया है। एक सप्ताह पहले ब्लॉक में अज्ञात महिला का शव थाना कासगंज पुलिस को बरामद हुआ था। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। 72 घंटे नियमानुसार ऑब्जर्वेशन में रखा गया महिला का शव। उसकी शिनाख्त का प्रयास किया। शिनाख्त के उपरांत महिला का नाम उषा देवी पता लगा। ये वेस्ट बंगाल की रहने वाली महिला थी। यहाँ कासगंज में भगवती नामक व्यक्ति से ब्याही थी। मृतिका उषा देवी पश्चिमी बंगाल की रहने वाली थी। उसका विवाह 15 साल पहले कासगंज जिले के भगवती प्रसाद के साथ हुआ था। उषा कुछ साल भगवती प्रसाद के साथ रही, लेकिन फिर उसे छोड़ उसके छोटे भाई ज्ञान सिंह के साथ रहने लगी। और अब करीब 13 साल बाद फिर उषा ज्ञान सिंह को छोड़ अपने पति भगवती प्रसाद के साथ रहने कासगंज चली गई। ये बात ज्ञान सिंह को नागवार गुजरी और फिर उसने एक रोज ईंट से कुचलकर उषा की हत्या कर दी। उसके बाद कुछ दिनों यहाँ रहने के बाद भगवती के ही सगे भाई यानी कि मृतका के देवर ज्ञान सिंह के पास ये महिला जाके गाजियाबाद में रहने लगी। 14-15 साल से उसके साथ महिला रह रही थी। पति पत्नी के तौर पे ये दोनों रह रहे थे गाजियाबाद में। दोनों लोगों में विवाद हुआ। ये महिला कुछ दिन से आके कासगंज रहने लगी। ये महिला को बार बार दबाव डालता था कि मेरे साथ चल के गाजियाबाद में रहो,
लेकिन वो वहाँ जाने के लिए नहीं तैयार थी। इस व्यक्ति के द्वारा बहाने से अपनी जो कि पत्नी के रूप में रह रही थी यहाँ पे ब्लॉक में ला करके वाद विवाद किया गया। उसके बाद ईंट से कुचल करके इसकी हत्या कर दी गई। 100 को कब्जे में लेके पुलिस ने पोस्टमार्टम करा करके पोस्टमार्टम के आधार पे सर्विलांस और अन्य तथ्यों के साक्ष्य के आलोक में अभियुक्त को कल गिरफ्तार भी कर लिया है। उसको जेल के लिए रवाना कर रहे हैं। बेमौत मारी गई उषा, खत्म हो गई उसकी जिंदगी और उसी के साथ दफन हो गई उसकी नाजायज हसरतें। उषा के लिए अपने भाई के साथ महाधोखा करने वाला अब खाकी की गिरफ्त में है और सलाखों के पीछे गुजारेगा अपना पूरा जीवन। लेकिन इस हत्याकांड के खुलासे ने रिश्तों की गुत्थी को उलझा दिया है, भरोसे की ईंट को दरका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।